जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हम देखते हैं कि एक शहजादी को एक महल में यरगमाल बनाया गया है। जब वो बेदार होती है तो इस कमरे से जाने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती, क्योंकि दरवाज़ा बंद था। वो अब समझती है कि उसे यहाँ यरगमाल बनाकर रखा जा रहा है। वो याद करती है कि वो इस वक्त किसी चीज़ को सूंघकर बाहर गिर गई थी। बाद में दो मुहाफिज बाद में शहजादी के कमरे में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर वो सोने का बहाना करती है, लेकिन वो दरअसल ड्रामा कर रही थी। जैसे ही मुहाफिजों में से एक इसके करीब जाने की कोशिश करता है, शहजादी बेदार होती है और मुहाफिजों पर हमला करता है। वो कामयाबी से इसका मुकाबला कर रही थी और इसे मार रही थी। ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी फाइटर है। वो अच्छी तरह जानती है कि किस तरह लड़ना है। इस वजह से वो उनके साथ बहुत अच्छी तरह से लड़ती है। बाद अज़ां इन्हें मारने के बाद वो उन्हें ताला लगाकर वहाँ से फरार हो गई। बाद में वो वहाँ से बाहर आता है। दूसरे कमरे में आकर वो खिड़की से देखती है कि दूसरे शहर के शहजादे जुलैस ने शहजादी के पूरे खानदान को बंद कर दिया है। शहजादी के वालिदैन, बादशाह और मलिका और छोटी बहन भी शामिल हैं। बाद में हम माजी के मंजर के गवाह हैं। यहाँ प्रिंस जोलेस और इस शहजादी की शादी होने वाली थी। क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं था, इसलिए वो इससे शादी नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वो शादी के दिन वहाँ से भाग जाती है। तो जोलेस को बहुत बुरा लगता है, इसलिए इसने आज ही उनसे बदला लेने का फैसला किया। इसे किसी भी कीमत पर शहजादी की ज़रूरत है, क्योंकि वो इस शहर का बादशाह बनना चाहता है और ये शहजादी से शादी के बाद ही मुमकिन है। तो जोलेस के लिए बादशाह बनना वाकई आसान था, क्योंकि शहजादी का कोई भाई नहीं है। बाद में एक गार्ड जिसके चेहरे पर लोहे का मास्क है, शहजादी के कमरे में दाखिल होता है। इसे देखकर शहजादी बाथ टब में छप जाती है और पानी में सांस रोक लेती है। गार्ड चेक करने आता है और जब उसने यकीन दिलाया कि वहाँ कोई नहीं है, वो वहाँ से जाने लगता है। बाद में शहजादी जाते जाते वहाँ से रवाना हो रही है। इसी दौरान गार्ड ने इस पर नज़र डाली और उसे अपनी तहवील में ले लिया। वो अपने दिफा के लिए गार्ड से लड़ना शुरू कर देती है। बाद में शहजादी और गार्ड के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शहजादी गार्ड को शिकस्त देकर मार देती है। बाद में शहजादी माजी की एक याद को याद करती है कि इसका बाप बादशाह हमेशा बेटा पैदा करने की ख्वाहिश रखता था। बाद में हम माजी की एक औरत को देखते हैं जो शहजादी की उस्ताद और मास्टर थी। इसने शहजादी को सब कुछ सिखाया, बशमूल तलवार खेल, अपने दिफा की लड़ाई और मुतअद्दिद दीगर महारतें। इस वक्त शहजादी की बहन की पैदाइश होने वाली थी। इसकी माँ ने उस्ताद को इत्तला दी कि इसके वालिद बादशाह को पसंद नहीं है। इसे तलवार चलाना और लड़ना सीखना है, क्योंकि इसका ख्याल है कि वो ऐसी सरगर्मियां हैं जो मर्दों के लिए छोड़ दी जाती हैं, न कि ख्वातीन के लिए। माजी की यादों को सोचते हुए वो वहाँ से निकलकर एक कमरे में पहुँच गई। वहाँ दो मुहाफिज आए और वो उनसे लड़ती है। वो बहादुरी से लड़ती है और उन्हें मारने के बाद बाहर निकल आती है। जोलेस बाद में शहजादी को चेक करने के लिए एक सीनियर गार्ड भेजता है। वो उसे हुक्म देता है कि वो देखे कि आया वो शादी के लिए तैयार है या नहीं। सीनियर गार्ड शहजादी को ढूंढने नहीं जाता, बल्कि वो एक गार्ड भेजता है जो काफ़ी सेहतमंद था। सेहतमंद गार्ड ऊपर नहीं चलना चाहता, लेकिन सीनियर गार्ड इसे जाने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ शहजादी सबसे छुपते हुए भाग रही थी। सेहतमंद गार्ड को देखकर वो बाहर खिड़की से लटक जाती है। बाद में गार्ड वहां से चला जाता है जब उसे शहजादी नहीं मिलती। बाद में शहजादी कमरे में वापस जाने के बाद वहां से चली जाती है। चुपके से शहजादी आने के बाद अपने बिस्तर के नीचे तलवार ले लेती है। कुछ देर बाद उसे अपना गुजरा वक्त याद आने लगता है। इसे याद है कि इसके उस्ताद ने इसे तलवार बजाना कितनी अच्छी तरह सिखाया था और उसने यह तलवार शहजादी को दी है क्योंकि वो इससे बहुत खुश थी। चढ़ने के बाद सेहतमंद गार्ड की हालत ख़राब हो जाती है और वो थक जाता है। जब शहजादी अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। बाद में वो कमरे में एक सुराख देखती है जब उसने देखा कि जोलेस और मारा, इसका दोस्त, कमरे में अकेले थे। इससे जाहिर होता है कि शहजादा और उसके दोस्त का रिश्ता है। अपनी तलवार से दीवार को छेदने के बाद जब शहजादी जुलैस को मारने वाली थी, शहजादे के मुहाफिज इसके कमरे में पहुंचे और इसे इत्तला दी कि बादशाह ने इसे बुलाया है। इसके बाद वो इसकी बात सुनने के लिए बादशाह के पास जाता है।
दीवार में एक तंग रास्ते से शहजादी दूसरे कमरे में चली जाती है। बाद में एक गार्ड जिसने ताकतवर सूट पहन रखा है शहजादी पर हमला कर देता है। वो बहादुरी से इसके साथ लड़ती है। इस दौरान वो दोनों एक अजीम जंग में मशगूल हो जाते हैं। बाद अज़ां उसके जिस्म को जलाने के बाद शहजादी उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। जुलैस नीचे खड़ा था जहां उसने गार्ड को फेंक दिया। बाद में सेहतमंद मुहाफिज आता है और उसे इत्तला देता है, मैंने शहजादी को हर जगह पाया लेकिन मुझे वो नहीं मिली। ये सुनकर वो अपने सीनियर गार्ड से बहुत नाराज़ हो जाता है। वो उसे हुक्म देता है कि फ़ौरन यहाँ से जाए और पूरे महल की तलाशी ले। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। बाद में मायरा को गार्ड्स पर शक होने लगता है कि यकीनन कोई है जो इस महल के तमाम रास्तों से वाकिफ़ है। नतीजे के तौर पर सब इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। इसकी तौहीन के बाद मायरा काफ़ी चिथड़े हो जाती है। इस वजह से वो अपनी जंजीर से सीनियर गार्ड पर हमला करती है। वो उसे बुरी तरह मार देती है। इस जंजीर में 2 ब्लेड हैं जिन्हें मोरा की उंगलियों से कंट्रोल किया जा सकता है। बाद में वो तमाम मुहाफिजों को महल की तलाश का हुक्म देती है। शहजादी जो वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी, वो अपनी जान बचाने की कोशिश में वहां से भाग जाती है क्योंकि मुहाफिज महल की तलाशी लेने आ रहे थे। बाद में इसे मुतअद्दिद मुहाफिजों ने घेर लिया लेकिन वो रोक नहीं सकती। वो अपनी हिफाजत के लिए बहुत से मुहाफिजों को मार देती है। बाद में वो जारी रहती है लेकिन जल्द ही बहुत से मुहाफिज इसका रास्ता रोकने के लिए आते हैं। बाद में वो तमाम मुहाफिजों के साथ तन्हा लड़ती है लेकिन वो इस लड़ाई में काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। बाद में वो अपने टूटे हुए हार से मोती सीढ़ियों पर फेंकती है। नतीजे के तौर पर इसका ताक़ुब करने वाले तमाम मुहाफिज कदमों पर गिर जाते हैं। बाद में वो उनकी लाशों पर हाथ डालकर वहाँ से भाग जाती है। एक मुहाफिज को पकड़ने के बाद बेवा की मदद से वो लंबे पाँव से गिरता है। शहजादी वहाँ गार्ड के साथ लड़ी लेकिन उसने आखिर में उसे मार डाला और वहाँ से चली गई। बाद में वो खिड़की से एक लंबा कपड़ा लटका हुआ देखती है और वो जल्दी से बाहर निकलती है और वो कपड़ा पकड़ लेती है। वो इसकी मदद से नीचे उतरने लगता है। वो थोड़ा नीचे उतरकर खिड़की वाले कमरे में दाखिल हुई। वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। वो उदासी से अपने आप पर पट्टी बांधने लगती है। हम देखते हैं कि इसके वालिद शहजादी को ज़बरदस्ती जुलैस से शादी करने की तैयारी कर रहे थे। वो अपने वालिद से कहती है, मैं जुलैस को पसंद नहीं करती और मैं इससे शादी करना भी पसंद नहीं करती। वो इससे कहती है कि मैं लड़ाका बनना चाहती हूँ। बादशाह ये सुनकर चीख उठा। वो उसे कहता है, मत भूलना कि तुम लड़की हो और ये आपके लिए लड़ाई और तलवार का खेल सीखना अच्छा नहीं है। एक बात ध्यान से सुनो कि मैं तुम्हारी शादी जुलैस से करवा दूंगा और वो इस शहर का बादशाह बनेगा। इस हकीकत के बावजूद कि तुम मेरी बेटी हो, मुझे कोई तवक्को नहीं थी कि तुम मुझे इस तरह जवाब दोगे। तुम काफ़ी खुद गरज हो। शहजादी ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है। इस वक्त जब वो अपनी पट्टी बांध रही थी कि अचानक कोई इसके कमरे में दाखिल हुआ और वो इसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी होश में आ जाती है और उस पर हमला करती है। बाद में इसे एहसास हुआ कि ये कोई गार्ड नहीं बल्कि उसका मास्टर टीचर है। वो उसे वहाँ देखकर काफ़ी खुशी महसूस करता है। बाद में वो बहुत से ज़ख्मों के बाद फर्श पर गिर गया। बाद में वो अपने उस्ताद से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो उसे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने आई हूँ। बाद में वो उसे बिस्तर पर ले जाती है और उसके ज़ख्मों पर पट्टी बांधना शुरू कर देती है। बाद में शहजादी ने अपने उस्ताद से पूछा, क्या हुआ और यहाँ क्या हो रहा है। इसने अपने उस्ताद से ये पूछा है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है। बाद में वो इसे बताती है कि एक रात जुलैस अपने मुहाफिजों को लेकर आया हमसे लड़ना और हमला करना, लेकिन हमारे लोग उनसे लड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। जुलैस एक जालिम आदमी है, उसे किसी पर तरस नहीं आता। वो किसी पर रहम नहीं करता। वो किसी को भी मार रहा था और हर किसी पर बेरहमी से जुल्म कर रहा था। यह सुनकर शहजादी काफ़ी गमगीन हो जाती है और इस सब का जिम्मेदार खुद को ठहराती है। यह देखने के बाद उसकी टीचर उसे कहती है कि यह वक्त खुद को कसूरवार ठहराने का नहीं है बल्कि यह बहादुर बनने और दूसरों को बचाने का वक्त है। बाद में वो शहजादी को बताती है कि इस महल से बाहर जाने का एक ही रास्ता है और वो है आबी गुजरगा। वहाँ से निकलकर किचन की तरफ बढ़े और देखें कि जुलैस के मुहाफिजों ने हर जगह तबाही मचाई है और वो लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। बाद में 3 मुहाफिजों ने एक खातून को पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी की। ये देखकर वो चुपके से वहाँ पहुँच गए और मुहाफिजों पर हमला कर दिया। वो औरत से कहते हैं, पीछे एक रास्ता है और तुम भाग सकती हो। बाद में वो गार्ड के साथ एक एक करके लड़ते हैं। जाहिर है वो काफ़ी बहादुर थे, इसलिए मुहाफिजों को मार रहे थे। बाद में
आखिरी जिंदा बच जाने वाला गार्ड उन पर हमला करने पहुंचता है, लेकिन मारियो थोड़ी देर में वहां पहुंच जाता है और इसे अपनी जंजीर से मार डालता है। लिहाजा गार्ड शहजादी और उस्ताद के करीब नहीं आता। बाद में वो इनसे लड़ती है और शहजादी और उस्ताद बहादुरी से इससे लड़ते हैं। बाद में मायरा शहजादी को अपनी जंजीर में लपेटकर लटका देती है। बाद में उस्ताद शहजादी को बचाने के लिए मायरा से लड़ता है। दम घुटने की वजह से शहजादी मरने वाली थी, इससे पहले कि शहजादी मर जाए। जल्द ही उस्ताद ने इसे मारा। वो उसे दूर धकेल देती है और उसके नतीजे में शहजादी उसकी जंजीरों से आज़ाद हो जाती है। बाद में उस्ताद मोरा के चारों अतराफ में आग भड़काता है, लिहाजा मायरा उन्हें रोक नहीं सकी और वो भाग सकते हैं। बाद में उस्ताद शहजादी को वहां से अकेले जाने को कहता है, लेकिन शहजादी इससे इनकार करती है क्योंकि वो अपने उस्ताद के बगैर जाना नहीं चाहती। टीचर ने इसे समझाने की कोशिश की, मुझसे इत्तेफाक करने के बाद वहां से भाग जाए। आपके लिए जाना ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने ख़ानदान को बचाना है। मैं यहाँ अकेले रहने के बाद मायरा का सामना करूँगा। बाद में शहजादी राज़ी हो जाती है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो इस आबी गुजरगाह से निकलती है। वो जेल पहुँच जाती है जहाँ इसका ख़ानदान कैद था। बाद में शहजादी देखती है कि इसके ख़ानदान पर नज़र रखने के लिए 3 मुहाफ़िज़ हैं। इनमें से कुछ शराब पी रहे थे और कुछ खेल खेल रहे थे। बाद में शहजादी वहाँ जाती है और शराब का गिलास लेने लगती है। उन पर हमला करने के बाद वो उन्हें मारना शुरू कर देती है। बाद में वो मुहाफिजों से लड़ती है और जेल पहुंच जाती है और अपने ख़ानदान को आज़ाद कराती है। इसे गार्ड्स के साथ लड़ते देखकर इसके वालिद काफ़ी हैरान रह जाते हैं। जब वो अपने अहल खाना को बचाने के बाद ले जा रही थी तो कई दूसरे मुहाफिज वहां पहुंच गए और उन पर हमला करने के बाद वो बेहोश हो गए। बाद में जब शहजादी बेदार हुई तो इसने अपने आप को जोलेस के सामने बंधा हुआ पाया और उसके घर वाले भी उसके साथ थे। थोड़ी देर में मायरा शहजादी की टीचर को भी अपने साथ ले आती है। यहाँ शहजादी जोलेस से कहती है कि मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। वो उसे बताती है, मैं तुम्हें मारने के मुख्तलिफ तरीक़े सोचती हूँ और जोलेस, मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं आपके पंपिंग दिल को अपने हाथ में पकड़ूंगा। ये सुनने के बाद जोलेस काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया और कहने लगा, मैं शहजादी की छोटी बेटी से शादी करूंगा क्योंकि मैं भी ऐसा करने के बाद बादशाह बनूंगा। बाद में वो अपने मुहाफिजों को शहजादी को कत्ल करने का हुक्म देता है। जोलेस की बातें सुनने के बाद शहजादी उस्ताद की तरफ इशारा करती है। वो उससे कहती है कि वो अपनी छोटी बहन को पिछले दरवाजे से ले जाए। जैसा कि शहजादी लड़ती है और सबकी तवज्जो हटती है। थोड़ी देर बाद उस्ताद शहजादी की छोटी बहन को लेकर भागता है। बाद में गार्ड ने शहजादी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो बड़ा रास्त पानी में गिरती है और पानी में गिरने के बाद वो बेहोश हो जाती है। बाद में वो अपने हवास बहाल करती है और याद करती है कि उसे अपने ख़ानदान को बचाना है और लड़ना है और पूरे शहर को बचाना है। ये सब याद करने के बाद वो पानी से शीशे के टुकड़े से अपनी रस्सी काटती है। ऐसा करने के बाद वो पानी से बाहर आ जाती है। बाद में शहजादी के ख़ानदान को जंजीरों में बांधने के बाद जोलेस उन्हें एक चर्च में ले जाता है। लोगों की बड़ी तादाद पहले से वहाँ मौजूद थी। दरअसल वो यहाँ शहजादी की छोटी बहन से शादी करने आया है और वो शहजादी की छोटी बहन को तलाश करने का हुक्म देता है। बाद में शहजादी महल में आती है जहाँ एक मुहाफिज इस पर हमला करने वाला था। दरी असना हम देखते हैं कि शहजादी की बहन को एक कानून के तहत छुपा दिया गया है। जैसे ही गार्ड मुजस्समे के करीब आता है उसने इसे एक गार्ड पर फेंक दिया। नतीजे के तौर पर वो थोड़ी देर में मर जाता है। इसी दौरान इसका उस्ताद आता है और शहजादी इसे देखकर खुश हो जाती है। बाद में इसे पछतावा है कि अगर उसने जोलेस से शादी की है तो उसे इस दिन तक जिंदा नहीं रहना पड़ेगा। इनमें से 3 वहां से चले जाते हैं। बाद में शहजादी और उस्ताद छोटी बहन को इस जगह ले आए जहां बहुत से हथियार रखे गए थे जो जंग में इस्तेमाल होते हैं। शहजादी और उस्ताद जंगी सूट पहनकर तैयार हो गए। जैसा कि शहजादी की बहन को उन लिबासों का शौक था तो वो उन्हें पहनने के बाद तैयार हो जाती है। बाद में वो छोटी बहन को वहां रहने का कहकर चले जाते हैं। इसी दौरान गार्ड्स शहजादी की छोटी बहन को ढूंढ रहे थे और बाद में शहजादी और उस्ताद उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। जोलेस ने शहजादी की आवाज़ सुनी तो वो चौंक गया क्योंकि उसे यकीन है कि वो मर चुकी है। वो उनसे लड़ने के लिए मज़ीद सिपाही भेजता है। दूसरी तरफ शहजादी की छोटी बहन चुपके से चर्च पहुंची। वहां आने के बाद वो उस्ताद के एक साथी को आज़ाद कर देती है। इसी दौरान जोलेस इसे देखता है और इसे अपने वालिद के पास शादी के लिए ले जाता है।
ये देखकर शहजादी काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो रुक नहीं पाती। वो हर एक मुहाफिज के साथ बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे थे। चंद मुहाफिजों को मारने के बाद उस्ताद अंदर दाखिल होने लगता है, लेकिन मायरा गार्ड्स के साथ उनका रास्ता रोकने के लिए वहाँ खड़ी है। उस्ताद उनसे लड़ता है और इसी दौरान उस्ताद के साथ ही वहाँ पहुँच जाते हैं। चर्च में सब लड़ रहे थे और शहजादी भी चर्च के अंदर जाने की कोशिश करती है। इसी दौरान मायरा वहां पहुंची और उसे रोकने के लिए वो अपनी जंजीर से शहजादी को डराने की कोशिश करती है। चर्च में जुलैस बादशाह पर हमला करता है। ये देखकर उस्ताद इसे बचाता है और जुलैस से लड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ शहजादी और मायरा की जबरदस्त लड़ाई है। कभी कभी मोरा शहजादी पर हावी हो जाती है और दूसरी बार शहजादी मायरा पर हावी हो जाती है। बाद में शहजादी मायरा को अपनी जंजीर में लपेटती है और इसे वहीं लटका देती है। ऐसा करने के बाद वो जंजीर खींचती है और दम घुटने के नतीजे में मायरा मर जाती है। इसे कत्ल करने के बाद शहजादी अंदर जाती है और देखती है कि जुलैस ने अपने उस्ताद पर हमला किया है। वो काफ़ी जख्मी है और ये देखकर शहजादी काफ़ी उदास हो जाती है। वो रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि इसका उस्ताद, जो गिरकर जख्मी हुआ था, हो सकता है कि वो इंतकाल कर गए हों। थोड़ी देर में उस्ताद का साथी आता है और इसे ले जाता है। अब सिर्फ शहजादी, बाद में उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। जुलैस ने शहजादी के जख्मों पर हमला किया और वो मजीद जख्मी हो गई। इससे बहुत तकलीफ होती है और वो मजीद लड़ नहीं सकती थी। बाद में वो सबके सामने गिरजाघर से बाहर आते हैं। शहजादी जुलैस के सामने घुटनों के बिल बैठी थी और जुलैस ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखी है। वो सबको कह रहा था कि मैं तुम्हारा नया बादशाह हूँ। इसी दौरान शहजादी को अपने उस्ताद के अल्फाज याद आते हैं, जो उसे हमेशा कहता था, लड़ाई के दौरान सब्र करें और सिर्फ अपनी तवज्जो लड़ाई पर रखें। अब वो इसी तरह काम करती है, जैसा कि जुलैस शहजादी को खामोश देखकर अपनी तवज्जो हटाता है। वो फौरन इसके हाथ से तलवार ले लेती है और एक ही हमले में उसका सर कलम कर देती है। क्योंकि जुलैस ने बादशाह का ताज पहना हुआ है, जो इसके सर के गिरने के बाद भी गिर जाता है। ताज लेने के बाद वो अपने वालिद की तरफ चली गई। बादशाह अपना ताज पहनाकर सबसे कहता है कि अब से इस जगह का नया बादशाह मेरी बेटी शहजादी होगी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। बाद में जब शहजादी अपने उस्ताद को जिंदा देखती है तो वो हैरान और खुश भी हो जाती है। इसलिए वो इसके करीब आने के बाद उसे गिले लगाती है। इसी दौरान सेहतमंद गार्ड वहां पहुंचता है और शहजादी को देखकर खुश हो जाता है। वो कहता है, ए शहजादी, तुम यहाँ हो, खुदा का शुक्र है कि तुम मिल गई। मैंने आपको हर जगह पाया है। ये काफ़ी मुज़हका-खेज़ मंजर था और सब हंसने लगते हैं। फिल्म इसी खुशी के साथ ख़त्म होती है। शुक्रिया। आदि और जुलैस चर्च में रह गए हैं।